क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यअकुला अर्रजुलु बिशिमालिही औ अन यमशिया फ़ी नहलिन वाहिद व अन यश्तमिला अस्सम्मा औ यहतबिया फ़ी थौबिन वाहिद काशिफ़न अन फ़र्जिही। वअन दिह्यत बिन खलीफ़ता क़ाल ऊतिय नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ुबातिय्यिन फ़अअतानी मिनहा क़ुबतिय्यतन फ़क़ाल इस्दअहा सदअइन फ़क़्ता अहदहुमा क़मीसन वअतिल आख़र इम्रअतक तख़ुम्मर बिही फ़लम्मा अदबर क़ाल वअमुर इम्रअतक अन तजअल तहतहु सौबन ला यसिफ़ुहा। वफ़ी रिवायतिन अन इब्न उमर अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन लबिस सौब शहरतिन फ़िद दुनिया अलबसहुल्लाहु सौब मज़ल्लतिन यौमल क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन मुहतरम हज़रात, आज के खुतबे में लिबास के बारे में गुफ्तगू होगी। लिबास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह से पानी ये अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला ने पानी को आसमान से ज़मीन में उतारा। अब ये साइंसी तौर पर किस तरह से समंदर से उठ कर के आसमान में पानी पहुँचता है, फिर आसमान से ज़मीन में पानी की बारिश होती है, एक साइंसी बहस है। कि अल्लाह ताला पानी के अहमियत को बताते हैं कि हमने इस तरह इंसानों तक पानी को पहुंचाया। इसी तरह अल्लाह ताला लोहे की अहमियत बताते हैं कि लोहे को आसमान से हमने उतारा। लोहे की अहमियत, पानी की अहमियत, उसी तरह से अल्लाह ताला लिबास की अहमियत बतलाते हैं कि हमने लिबास को तुम पर उतारा, आसमान से उतारा, ऊपर से उतारा। इसकी अहमियत बतलाते हैं कि लिबास और कपड़ा जो है कितनी अहम है। मकसद क्या है? युवारी सौआतिकुम वरीशा, लिबास को जो उतारा है उसकी जो हिफाजियत है, दो फ़ायदे अल्लाह ताला ने बतलाए। पहला फ़ायदा ये कि लिबास के ज़रिए से तुम्हारे जिस्म के उन हिस्सों को ढका जाता है जिन्हें दूसरों के सामने खोलना आर शर्मिंदगी मानी जाती है। अपनी शर्मगाहों को लिबास के ज़रिए छुपाने के लिए वरीशा। और दूसरा फ़ायदा लिबास का ये है कि इसके ज़रिए से तुम्हारे अंदर खूबसूरती और हुस्न पैदा होता है, तुम्हारे अंदर शाइस्तगी और तहज़ीब टपकती है कि तुम कितने शाइस्ता हो, मुहज़्ज़ब हो। दो फ़ायदे, बेपर्दगी से बचाना और खूबसूरती पैदा करना। ये मकसद है अल्लाह ताला का कि आसमान से लिबास को उतारा। अल्लाह ताला ने इसका मकसद बता दिया और उतार दिया, नेमत दी, नेमत का मकसद बतला दिया। तो इंसानों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को इस चीज़ को अख्तियार करना चाहिए, लिबास की कदर करना चाहिए। और जो दो बड़े मकसद हैं उन दोनों बड़े मकासद को हासिल करना चाहिए। पहला मकसद शर्मगाह को ढकना और शर्मगाह को छुपाना, ये ज़रूर, ये फ़र्ज़ है, हासिल करना चाहिए। दूसरा मकसद उससे ज़ेब व ज़ीनत, शाइस्तगी
अख्तियार करना। सवाल शर्मगाह क्या है? औरतों की शर्मगाह चेहरा, हाथ के पंजे, पैर के पंजे छोड़ करके पूरा जिस्म। औरतें लिबास के ज़रिया अपना पूरा जिस्म ढकेंगी, जिस्म का कोई हिस्सा खुला हुआ नहीं रखेंगी। जितने ही ज़्यादा औरतें अपने जिस्म को ढकेंगी उतने ही ज़्यादा उनके अंदर निस्वानियत और औरतों की जो सिफ़ात हैं, जो कशिश है, जो अट्रैक्शन है, वो चीज़ें पैदा होंगी। जितना ज़्यादा वो अपने आप को खोलेंगी, बेहिजाब होंगी, उतने ही ज़्यादा उनकी निस्वानियत ख़त्म होगी, उनका अट्रैक्शन ख़त्म होगा, उनकी कशिश ख़त्म होगी, उनकी नज़ाकत ख़त्म होगी। और मर्दों की शर्मगाह क्या है? मर्दों की शर्मगाह नाक से लेकर के घुटने तक इतने हिस्से को ढक के रखना फ़र्ज़ है। नाक से लेके घुटने के बीच में किसी भी हिस्से को खोलना गुनाह है, सख्त ममानियत है। बहुत से लोग अंडरवियर पहन करके चलने लगते हैं, घरों में चलते हैं, बाहर नहीं चलते होंगे लेकिन घरों में चलते हैं, गुनाह है। घुटना तक ये शर्मगाह है। घुटना खोलना या जांघ खोलना ये जायज़ नहीं है, किसी के सामने जायज़ नहीं। बेटा हो, भाई हो, बाप हो, किसी के सामने घुटना मर्दों को खोलना जायज़ नहीं है। इसी तरह से औरतों को जिस्म के पंजा, चेहरा और पैर, हाथ, हथेली, इसको छोड़ करके कोई भी हिस्सा खोलना जायज़ नहीं है। बहुत सी औरतों की पहलू खुले रहते हैं, बाल खुले रहते हैं, सर खुले रहते हैं, ये सब चीज़ ढकना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने लिबास की अहमियत बतलाते हुए उसके दो फ़ायदे बतलाए। पहला फ़ायदा है कि शर्मगाहों को छुपाने वाला है। दूसरा फ़ायदा ये कि उसके ज़रिए से इंसान को ज़ीनत और जमाल हासिल होता है, खूबसूरती हासिल होती है। अब अल्लाह ताला लिबास की एक शक्ल बतला रहे हैं कि ऐसा लिबास तुम अख्तियार करो। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वा वाला लिबास ये बहुत बेहतर है। अब इस जुज़िया की तफसीर हदीसों में होगी कि तक़वा वाला लिबास क्या है। परहेज़गारों का लिबास, अल्लाह से डरने वालों का लिबास, सलहा का लिबास, नेक लोगों का लिबास, अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुक़र्रर किए उन हुदूद की रियायत वाला लिबास, न बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला हो, न बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़लील करने वाला लिबास हो, मुअतदिल हो, शरीयत के हुक्म के मुताबिक हो। शरीयत ने मर्दों को कहा कि रेशम का कपड़ा इनके लिए जायज़ नहीं, तो अब रेशम का कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। शरीयत ने कहा कि सुर्ख कपड़ा मर्द न पहने। अब अगर सुर्ख कपड़ा कोई पहनता है उससे खूबसूरती भी हासिल होती है, शर्मगाह ढका भी रहता है, तो भी वो मना होगा, क्योंकि शरीयत ने लाल कपड़ा मर्दों को पहनने से मना किया। कोई मर्द औरतों का कपड़ा पहनता है, शरीयत ने इसको मना किया। कोई औरत मर्दों का कपड़ा पहनती है, शरीयत ने इससे मना किया, जबकि उसमें उसकी बेपर्दगी नहीं हो रही है और बज़ाहिर उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मना है। लिबास पर अल्लाह ताला का इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कपड़ा पहना और पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी मिनर रियाशि मा अतजम्मलु बिही फिन्नास व उवारी बिही औरती। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे लिबास ज़ीनत अता फरमाई, मैं उसको पहन करके लोगों के बीच में शाइस्तगी अख्तियार करता हूँ और अपनी शर्मगाह को ढकता हूँ। ये दुआ उन्होंने पढ़ी और फिर कहा कि मैंने लिबास पहनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ पढ़ते हुए सुना है। इस तरह भी दुआ मरवी है और दूसरी तरीके से भी दुआ मरवी बच्चों को दूसरे तरीके से याद है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। ये दुआ भी मरवी, अल्लाह के नबी ने ये दुआ भी पढ़ी।
कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे कपड़ा पहनाया, जिससे मैं ज़ीनत अख्तियार करता हूँ, जिससे मैं अपने शर्मगाह को ढकता हूँ। तो शर्मगाह को जान ले, बता दिया। औरतों के शर्मगाह पूरा जिस्म है, चेहरा, हाथ और पैर को छोड़ करके, और मर्दों की शर्मगाह नाक से लेकर घुटने तक। ये तो फ़र्ज़ है ढकना। इसके अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों को ढकना ये अफजल है, बेहतर है, ज़ीनत की चीज़ है, इसे भी अख्तियार करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैजामे को पसंद फरमाया। ये जो पैजामा हम लोग पहनते हैं, पैंट पैजामा, इसको पसंद फरमाया। लेकिन उस ज़माने में सिलने का ऐसा इंतज़ाम नहीं था और पैजामा दस्तयाब नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लुंगी पहना करते थे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि लुंगी पहनना सुन्नत है, वो लोग नासमझी में मुब्तला। एक काम एक अल्लाह के नबी ने किया, एक चीज़ के अल्लाह के नबी ने कहा, दोनों में जब बज़ाहिर तारुज़ हो जाए तो जो आपने कहा वो हदीस काबिल अमल होगी। आपने पैजामे को पसंद फरमाया तो पैजामा पहनना सुन्नत होगा और सवाब की चीज़ होगी, इसलिए पैजामा में पर्दा ज़्यादा है, अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया, पैजामा का एहतमाम करना चाहिए। यहाँ औरतों के लिए बारीक कपड़ा पहनने की ममानियत है, मर्दों के लिए भी ऐसा बारीक जो नाक से लेकर घुटने तक, यहाँ तक सख्त ममानियत है, नाजायज़ हराम है। जिस्म के दीगर हिस्सों में अगर ऐसा कपड़ा पहन रखा है कि जिस्म दिखाई पड़ता है तो मर्द गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन औरतें अगर ऐसा कपड़ा पहनती हैं तो गुनहगार होंगी। नेट वाला औरतें पहनती है, हाथ दिखाई पड़ता है, जिस्म की दीगर अज़ा दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से औरतें जो कपड़ा पहनती हैं वो जिस्म से चपका हुआ रहता है, वो कपड़ा भी हराम है, गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कासियातुन आरियातुन, ये ऐसी औरतें हैं जो कपड़ा पहनी हुई हैं लेकिन फिर भी अल्लाह की नज़र में नंगी हैं, ये जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। हम और अपने घरों में देखें, हम जिम्मेदार हैं, बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, बेटा हैं, देखें घर में औरतों को, अगर औरतें ऐसा कपड़ा पहनती हैं जिससे जिस्म स्किन दिखाई पड़ती है तो वो तो गुनहगार होगी। बाप, भाई, शौहर, बेटा, ये सब गुनहगार होंगे। अगर नहीं टोकते हैं कि बेटा ऐसा कपड़ा मत पहनो, बीवी को बोले ऐसा कपड़ा मत पहनो, ऐसा नहीं बोलते तो गुनहगार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाप, भाई, बेटे और शौहर को दयूस कहा है। दयूस अल्लज़ी वक़्क़र फ़ी अहलिही अल-खुबुस, घर में बेहयाई देख रहा है, बेपर्दगी देख रहा है, इसे नंगापन देख रहा है, लेकिन इस नंगेपन से, बेहयाई से घर की औरतों को नहीं रोकता है, तो ये बाप, भाई, बेटा, शौहर भी दयूस हैं। वो तो जहन्नम में जाएगी, अल्लाह की पकड़ उस पर आएगी, लेकिन इस शौहर पर जो बज़ाहिर बहुत नेक है लेकिन घर की औरतों को गुनाहों से नहीं रोकता, बेपर्दगी से नहीं रोकता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये आदमी भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा अगरचे अपनी ज़िंदगी में कितना नेक और सालेह रहा हो। तो ये भी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ऐसा बारीक कपड़ा पहनने से मना फरमाया जिससे जिस्म के अंदरूनी हिस्से दिखाई पड़े। ये ममानियात औरतों के जज्बात पर, उनकी ख्वाहिशात पर, उनकी चाहतों तमन्नाओं पर पाबंदी लगाने के लिए नहीं है, उनको एक हद तक शरीयत ने आज़ादी दी है जिससे उनके ऐसे जज्बात, ख्वाहिशात, आरज़ुएं, तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक दायरा मुकर्रर किया है। हज़रत दिहिया बिन खलीफा, इनसे रिवायत है, क़ाल उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ुबाती, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुबाती कपड़ा दिया गया। ये कपड़ा ऐसा होता था जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई पड़ता था, जैसे इस ज़माने में नेट वाला कपड़ा होता है। फ़ातानी मिनहा क़ुब्तियतन, तो उसमें से मुझे एक क़ुब्ती दे दिया, एक चद्दर, एक कपड़ा दे दिया और फरमाया कि इसको दो हिस्से कर लो, फ़क़्त अहदहुमा क़मीसन, उसमें से एक को काट करके अपने लिए कमीस बना लो, और वह आतिल आखर इमरातक, और दूसरा हिस्सा अपनी बीवी को दे दो, वो उससे अपना दुपट्टा बना लेगी, उससे अपने जिस्म को ढकेगी, सर को, जिस्म को छुपाएगी। अब उसमें क्या था, नेट वाला था, जाल और जाली वाला था, दिखाई पड़ता था।
अब वो लेकर चलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुलाया, इधर आओ, और अपनी बीवी को अंतजाल तहतहु सौबन ला यसीफ़हा, कि इस कपड़े के नीचे एक दूसरा कपड़ा लगा लेना ताकि अंदर जिस्म का हिस्सा बाहर न दिखाई पड़े। अब देखिए नेट वाला कपड़ा है, नेट वाले कपड़े से खूबसूरती कपड़े में आती है, लेकिन नीचे अगर उसमें अस्तर लगा लो तो और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। तो जज्बात पर, ख्वाहिशात पर, तमन्नाओं पर, ज़ेब ज़ीनत के वसाइल पर शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई। बेपर्दगी से बचने की ताकीद की है, बेपर्दगी से हिफाजत भी हो रही है और नेट का कपड़ा भी इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि थोड़ी सी नियत अगर दुरुस्त कर ले हमारी औरतें, हम बता दें अपनी बेटियों को, अपने घर में औरतों को कि ये कपड़ा अल्लाह के नबी ने हज़रत दिहिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था और ताकीद की थी कि अपनी बीवी को भी दे दो। ये नेट का कपड़ा अल्लाह के नबी का दिया हुआ है, औरत को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, लेकिन अस्तर लगाने का हुक्म दिया है ये सोच करके कि अल्लाह के नबी ने इसको पसंद फरमाया है और एक खातून को दिया था, अस्तर लगाने का हुक्म दिया था। तो नेट का कपड़ा भी इस्तेमाल करेंगी, खूबसूरती भी उसमें आएगी और सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा, सुन्नत का सवाब भी हो जाएगा। एक पंख दो काज, खूबसूरती भी, जीनत भी और सुन्नत भी। तो इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा माहौल कपड़ों के सिलसिले में बेअतदाली की तरफ जा रहा है। मर्द हजरात तो कपड़ा तो बहुत ज़्यादा एहतमाम और इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन औरतें जदीद तहजीब से, स्कूली माहौल से, बाज़ारी माहौल से मुतासिर होकर के इस अंदाज का कपड़ा पहनती हैं जो शरीयत के दायरे से बाहर है। उसमें कोई जीनत, कोई कशिश नहीं आती है। वो औरतें समझती हैं कि मैं फ़लाँ हीरोइन जैसी बन जाऊंगी, फ़लाँ रक्कासा डांसर जैसी बन जाऊंगी। हकीकत ये कि बेहयाई की तरफ जाती हैं, अपनी आखिरत ख़राब करती हैं, कोई कशिश, कोई जज्बियत नहीं आती है। जो पर्दे में लिबास, पर्दे के लिबास में, पर्दे वाले कपड़े में कशिश और जज्बियत, अट्रैक्शन पैदा होता है, बेपर्दगी में नहीं वो चीज़ पैदा होती है। निस्वानियत जो ख़ातून की सिफत है वो ख़त्म हो जाती है। तो निस्वानी सिफात भी बाकी रखना, खूबसूरती भी अख्तियार करना, ये जिम्मेदारी हर मुसलमान की, ख़ास तौर पर घर के मर्दों की जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों को, अपने घर की औरतों को देखें, ऐसे लिबास से रोकें जिसमें बेपर्दगी होती हो, नाचने गाने वालों की मुशाबहत होती हो। अगर नहीं रोकते हैं तो आखिरत ख़राब होगी उस औरत की भी और घर के मर्दों के भी। मर्दों के लिए सोना और रेशम अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया में हराम है। औरतों के लिए रेशम और सोना दोनों जायज़ है। तो इस तरह से रेशम तो लोग मर्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिबास की बात आई तो लिबास में जेवर भी दाखिल जिस्म पर पहना जाता है। सोने और चांदी के सिलसिले में मर्दों से कोताही होती है। बहुत से लोग सोने और चांदी की अंगूठी पहनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को निकाला और दूर फेंक दिया और फरमाया तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि सोने की अंगूठी पहने और उस अंगूठी में दोज़ख की आग पहनाई जाए, उस अंगूठी को दोज़ख की आग में डाला जाए। उस अंगूठी को फेंक दिया। आपने नाराज़गी का भी इजहार फरमाया, ये बात भी फरमाई। बाद में दीगर साथियों ने कहा कि अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए मना फरमाया, तुम्हारी अंगूठी को फेंक दिया, अब जा कर के उठा लाओ और घर में औरतों को दे दो। सहाबा का ईमान देखिए, अल्लाह के नबी के इशारे पर किस तरह कुर्बान होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे, चश्म आबरू और आँखों के इशारों पर कुर्बान और फिदा होने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कहा कि जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने फेंक दिया उस अंगूठी को मैं नहीं उठा सकता। उस अंगूठी को फेंका रहने दिया, उठाया नहीं उन्होंने। आज शादी ब्याह के मौके पर, दीगर तकरीबात के मौके पर लोग सोने का अंगूठी पहना देते। निकाह एक इबादत है, सवाब का अमल है और इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत कि जब जैसे निकाह होता है मरने तक, बाद रिवायत में जन्नत में जाने तक उसके सवाब का मीटर चालू रहता है। आप रोज़ा सुबह से शाम तक रहते हैं तो ये 16 घंटा 14 घंटा रोज़ा सवाब का मीटर चालू है। नमाज 10 मिनट पढ़ते हैं, सवाब का मीटर चालू है, फिर इकट्ठा काउंट हो जाएगा।
जब निकाह के लिए कबूल किया तो सवाब मिटा चालू, जब तक तलाक ना हो जाए। और आम तौर पर माशाल्लाह तलाक होती नहीं है, इंतकाल होएगा जन्नत, सवाब मिट। इतना बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं लेकिन उसमें गुनाह मिला दिया, अंगूठी पहन लिया सोने की। बताओ, दूध पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा नापाक कतरा डाल दें, कोई मंजूर करेगा? हमारी शादियों में जो इस तरह से फसाद पैदा होते हैं, दिलों में खटास पैदा होते हैं, घर वीरान होते हैं, उसकी ये भी वजूहात होती हैं कि हम एक सुन्नत को, एक सवाब को, एक अजीम इबादत को अदा करने बैठे हैं लेकिन उसमें गुनाह कर देते हैं। तो अंगूठी सोने की जायज़ नहीं है।